मैं संबोधित आमंत्रित करना चाहता हूँ माइक पर कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आइए अल्तमश गाजी साहब और यहाँ तमाम लोगों को संबोधित कीजिए और तमाम लोगों को एक ऐसा इंस्पिरेशन, एक ऐसा मोटिवेशनल तकरीर कीजिए जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस आप ही की तरह अपने यूपीएससी में कामयाबी हो, बीपीएससी में कामयाब हो और हिंदुस्तान की जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें कामयाब हो। आइए अल्तमश गाजी साहब। इस प्रोग्राम के कन्वीनर फैज़ भाई और यहाँ पे चीफ गेस्ट अशफाक करीम सर और जो भी यहाँ बैठे हुए डाइस पे डिग्नेटरीज, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, आदाब, गुड इवनिंग। आप लोग यहाँ पर बैठकर काफ़ी बातें तब से सुन रहे हैं, बहुत लोगों की बातें हुई यहाँ पर और ज़्यादातर जो बातें हुई वो थैंक्स करने में, शुक्रिया अदा करने में और कुछ मोटिवेट करने में यहाँ वक्त गया। आज जो मेरे लिए, आप लोग मेरे लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनने के लिए यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मोटिवेशन जिसकी बात हो रही है, मोटिवेशन एक शॉर्ट लिव्ड चीज़ है। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरी अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी है तो वर्ड्स हिंदी उर्दू में नहीं निकल पाते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जो मोटिवेशन की बात हो रही है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, सबके दिल में जागा कि कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ एक हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद फिर ग्राफ नीचे चला जाता है। ये एक बार नहीं, हमेशा होता है। आप रोज़ यूट्यूब पे देखते हैं कि कल से पढ़ना है और 3 दिन के बाद सब डाउन हो जाता है। इसलिए ये वक्त जो है मेरे हिसाब से मोटिवेशन का नहीं है, इंस्पिरेशन का। मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक चीज़ है, वो बाहर से आपको मिलती है। जैसे आप यूट्यूब देख कर पाएँ, यहाँ आके आपको लगा, इससे पहले भी बहुत सारे मुसलमान यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, सबको जुनैद अहमद का नाम मालूम है, इस बार के टॉपर कौन है सबका नाम मालूम है। लोग तो यहाँ तक कि यूपीएससी की लिस्ट में से निकालते हैं कि 31 हैं कि इतने हैं, कम हो गया परसेंटेज। सब अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपका एफर्ट नहीं है, वो बहुत आसान सा काम है। इंस्पिरेशन ये है कि आप दिल से सोच लें कि कुछ ऐसी चीज़, ये ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी 60 साल 70 साल ऐसी है, लिमिटेड है, इसमें आपके पास वक्त लिमिटेड है। आप जो जिस दुनिया में पैदा हुए, आपने जो सिचुएशंस अपने आसपास देखे, अगर आप अपने मौत तक उसको बदलने में कामयाब नहीं रहे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब नहीं रही। तो बस इतना सा आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल से ये अहद लें कि बस इतना सा काम करना है कि आपके आसपास जो लोग थे, आपके फैमिली या फिर आपके सराउंडिंग, उसमें जब आप पैदा हुए थे तो जैसी चीज़ें चल रही थी और जब आपकी मौत हुई उसके बीच में आपने अपने तरफ से एफर्ट लगाकर चेंज किया कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर तो आपको किसी बाहर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रोज़ जुनैद अहमद का यूट्यूब वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको मेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप अंदर से आएगा। ठीक है, तो ये पहले क्लियर करना था। जैसे कि अभी बहुत सारे सेल्फी खींची जा रही है, आइए भाई आपके साथ भी हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, आप जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत एफिमेरल है, ये आज है कल ख़त्म हो जाएगा। आप जो है ना अपने दिल में वो जो आग है उसको जलाइए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुश होने से फ़ायदा नहीं होता। अब जो है हम लोग 2 पार्ट में बात करेंगे। एक माँ बाप के लिए, जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग माँ बाप हैं वैसे लग रहे हैं। दूसरी यूथ के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, यूथ काफ़ी कम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों के लिए बात करेंगे। पहले यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खास करके इस ऐसे एरिया में, बिहार में, यूपी में या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में है, एहसास कमतरी। आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं,
आप इंफीरियर हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको रोकने के लिए बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं जो आपका पैर टालेंगे, आप ज़रा ऊपर बढ़िएगा तो आपको पीछे खींच लिया जाएगा। ये सब भूल जाइए। इंडियन सिस्टम ठीक है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत सारे राइट्स दिए हैं और वो आपका हासिल करना आपका अधिकार है और वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो आप इस एहसास कमतरी से बाहर आइए कि आपसे नहीं होगा, ये बड़े लोगों के लिए है या फिर जिनके पास पैसा होता है उनसे होता है। इस सब से बाहर आइए, ये सब नॉनसेंस है। आप जब अपने तरफ से एफर्ट डालिएगा कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है। तो सबसे पहला काम एहसास कमजोरी को अपने दिमाग से निकालिए और काम करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ है फोकस, जो कि मिसिंग है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, यहाँ पे भी आज भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ गाइड कीजिए। कुछ लोग जैसे पिछले 2 साल से तैयारी में बहुत ज़्यादा हम लगे हुए थे, तो 2 साल पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा कि कुछ गाइड कीजिए। आज भी वही आ रहे हैं कि कुछ गाइड कीजिए। भाई तो कर क्या है 2 साल से? जो लोग हैं जो इस चीज़ में आते हैं, कंपटीशन की तैयारी में जाते हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनके पास वक्त पैसा मौजूद है तभी वो जा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा होता है। वो बहुत आसानी से ज़िंदगी में मज़ा लेते हुए चीज़ें अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको ज़िंदगी में ये नहीं लग रहा है कि मेरा जो एफर्ट ज़िंदगी में इससे पहले जो चीज़ों किया था उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो कुछ अचीव नहीं होने जा रहा। तो मीडियोक्रिटी से बाहर आइए। एवरेज पर्सन बनने से कोई फ़ायदा नहीं, एवरेज मत बनिए। अपने आप को सोचिए कि आप वो शाहीन हैं जिसके बारे में अभी शेर पढ़ा गया। आप वो शाहीन हैं जो कभी ज़मीन पर उतरता ही नहीं, वो हमेशा एक लेवल के बाद दूसरा लेवल अचीव करने की कोशिश करता रहता है और एफर्ट लगाता रहता है। तीसरी बात जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन एज है, सबके पास मोबाइल फोन है। ये वो दौर है, इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का ये वो दौर है जिस दौर में जितना इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल के पास, एक इंसान के पास है, उतना आज से 200 साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास भी नहीं होगा। और ये सोर्स आपके पास मौजूद है, इसका फ़ायदा उठाने के बावजूद आप ज़्यादातर लोग, जनरलाइज नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोग उससे फ़ायदा ना उठा करके उनकी ज़िंदगी नुकसान ही हो रही है। तो फोकस अगर आप बनाएंगे, आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे चीज़ों पे, वो छोड़ करके अगर आप एक नैरो पाथ बनाते हैं, अपने लिए सोचते हैं ऐसे करना है और उस पर लग जाते हैं, तो ये आपको ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदा देगा। तीसरी बात है जो कि हम हमेशा करते हैं हर जगह, लोगों का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी किसी को भी उठा के पूछा जाए कि भाई इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, सब क्या कहेंगे? सरकार ऐसे कर रही है, रोड नहीं बना, नाला नहीं है, ऐसे नहीं होता है। वैसे वो हर चीज़ जो आपसे बाहर है उसके बारे में आप बात करते हैं। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये बोलेंगे तो जिम्मेदारी आप क्या लेंगे। तो आप क्या ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं, हर वक्त ब्लेम शिफ्ट कीजिए दूसरों पर कि नहीं मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो गलत कर रहा है, सरकार नहीं करती है, MP नहीं कर रहा है, ये IAS ऑफिसर बनवाने वहाँ करप्शन है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर, ये कॉमन लोगों की बात हो रही है, हम आपकी, क्योंकि बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपसे मुखातिब हो। अगर आप अपने लाइफ में जो चीज़ें जिनकी जिम्मेदारी आप पर है सिर्फ उतने पे ध्यान दे दें, सिर्फ उतने पे, आपके आसपास जिस चीज़ को आप इफेक्ट कर सकते हैं सिर्फ उतने पे ध्यान दे दें, कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी अपने आप आपकी ठीक होगी, ऐसे ही छोटे छोटे बबल्स में सबकी ठीक होगी, सोसाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जिम्मेदारी लेना सीखें, ब्लेम गेम करना बंद करें। और जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम दुनिया में वहाँ ऐसे हो रहा है, इराक में वहाँ पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है भाई, आपके घर में क्या हो रहा है उस पर जिम्मेदारी अपनी लीजिए, उस पर काम कीजिए, अपने आप चीज़ें अपने आप सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं। फोकस तब, अगर आप फोकस से करेंगे तब जिम्मेदारी लेकर के फोकस से सक्सेस अचीव होगा। और सबसे पहले एहसास कमतरी, क्योंकि आपको सिस्टम आपको रोक रहा है, ये बात भूल जाइए, कोई सिस्टम आपको रोक नहीं रहा। तो ये हुई यूथ के लिए बात, जो भी यहाँ पे है सुन रहे हैं, और जो बाकी लोग भी हैं जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए भी। दूसरी बात, माँ बाप के लिए, आपके लिए 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है।
अपने बच्चों की तरबियत और बच्चों की तरबियत, और कुछ भी नहीं। आपके लिए और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आपका बच्चा एक लेवल यानी 18-20 साल के ऊपर तक नहीं चला जाता है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है कि उसको तालीम और तरबियत दोनों दीजिए। तालीम और तरबियत, इल्म को अगर डिफाइन करें तो उसमें दोनों चीज़ आती है, तालीम और तरबियत। और तालीम क्या है? सही गलत का फ़र्क, और जो चीज़ें ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि पहले से जो चीज़ चलती आ रही है, जो हमेशा प्रोग्रेस होती है, उसको आगे बढ़ाना। आज आप जो है एरोप्लेन पे चलते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो आज थोड़ी बना है, उसके पीछे हज़ारों साल की हिस्ट्री है। वैसे आज आप थोड़ी चक्का बना के दोबारा चलेंगे, आप अपने से पहले लोगों के कंधे पे चढ़ के ज़िंदगी जी रहे हैं। बस आपको यही काम करना है, वो करना अब आपकी बनने की बारी है। तो ये सोच करके अपने बच्चों को तालीम और तरबियत क्या है? तरबियत अदब है, रिस्पेक्ट है, समझ है, सिंपैथी है, अपने आसपास के लोगों से कैसे मिलते हैं, अपने जो आपकी बात से एग्री नहीं करता, जैसे आप किसी तरह की सोच रखते हैं, कुछ लोग बहुत तरह की सोच रखते हैं, आपसे बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो आपसे एग्री नहीं भी करता है उसकी बात सुनना, कम से कम समझना, ये इंपॉर्टेंट होता है। दिक्कत ये हो गई है कि आप इको चैम्बर में हैं। आप जो है, चूँकि इंफॉर्मेशन एज है, हर आदमी अपने मोबाइल पे ही इंफॉर्मेशन लेता है। बहुत सारे सर्वेज हैं जिनके हिसाब से इंडिया में 80% ऑफ द न्यूज़ इज डिलीवर्ड बाई सोशल मीडिया। यानी कि आपको फेसबुक यूट्यूब से 80% न्यूज़ पता चलती है। और फेसबुक यूट्यूब क्या है? ये एक तरह का बबल है, एक रूम है जिसमें आपको वही चीज़ बताया जाता है जो आपको अच्छा लगता है। और इससे क्या हो रहा है कि आप के जो दूसरे व्यूज़ हैं उसके लिए दुश्मनी आपके दिल में आ रही है। तो ऐसे लोगों से जो आपसे एग्री नहीं करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कोई पूरी तरीके से एविल नहीं होता है, कोई इतना बुरा नहीं है कि भाई सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। कम से कम आगे बढ़िए, इंसानियत बढ़ाइए। ये क्या है? ये अदब है। तो ऐसे तालीम और तरबियत को आपको अपने अंदर तो लाना ही है, बच्चों को देना है। तो ये 2 पार्ट्स में बातें हुई। यूथ के लिए हिसाब से कमतरी हटाइए, फोकस अपने लाइफ में लाइए और जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल। कभी ब्लेम मत दूसरे पे डालिए कि उसके वजह से नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं हो रहा है, बहुत गरीब है। आज आप कितने भी गरीब हो, अगर बच्चा मेरिटोरियस है तो हर जगह स्कॉलरशिप मिलती है। और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला और बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं जिसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोनों जो आपको एडवाइस देनी थी मेरी तरफ से, जितना अपने छोटी सी ज़िंदगी में सीखा है वो बताया। और मुझे देख करके अगर कोई भी आपको इंस्पायर होता है और कभी उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, कुछ जानना चाहिए ज़िंदगी में कैसे क्या क्या पढ़ना ये होता है, तो हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे हैं, खास करके हमारे MLA शाहीन सर और शाह करीम सर, बाकी जो भी लोग हैं, सबका मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करना